अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो आपको पता ही है कि बेक पार्लर हमारे साथ है और इतने दिनों से आप देख रहे हैं कि बेक पार्लर की रेसिपीज़ हम आप लोगों के सामने बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। आज भी बेक पार्लर से हम एक रेसिपी बनाएंगे जो है बारबेक्यू चिकन मैकरोनी। ठीक है, बारबेक्यू मैकरोनी हम बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है। वो ये किया है कि बारबेक्यू मैकरोनी पिज्ज़ा बना रही हूँ मैं, और रेसिपी जिस तरह बनेगी उसी तरह बनेगी। सिर्फ एक थोड़ा सा जो रेसिपी में मैंने चेंजेस की है वो ये की है कि रेसिपी में अगर आप मैकरोनी के साथ बना रहे हैं तो आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है पानी डाल के। ठीक है, मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिज्ज़ा के ऊपर, तो मैं पानी नहीं डालूंगी, लेकिन रेसिपी उसी तरह फॉलो होगी। मसाला भी बेक पार्लर का बारबेक्यू मैकरोनी का उसमें हम डालेंगे, इसके साथ साथ मैकरोनी भी हम उसकी यूज़ करेंगे। पानी मैंने यहाँ बॉईल करने रख दिया है मैकरोनी के लिए, और यहाँ पे मेरे पास है बारबेक्यू मैकरोनी बेक पार्लर की, जो है द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और इसको हम खोलेंगे क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा शॉर्ट होता है और 2 रेसिपीज़ मुझे बनानी है, तो इसलिए आज ज़्यादा बातें नहीं, जल्दी जल्दी काम करेंगे, इसीलिए मैंने पानी पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब देखें, इसमें से ये पास्ता का मैकरोनी का पैकेट निकला है और इसको मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं पिज़्ज़ा में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें से थोड़ा सा मैकरोनी जो है वो बॉईल करूँगी जितना मुझे पिज़्ज़ा के लिए चाहिए। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे, बाकी मैं इसी में डाल दूंगी। साशे हम इसका यूज़ करेंगे जो बेक पार्लर का है बारबेक्यू मैकरोनी का साशे, ये हम अभी इस्तेमाल करेंगे और बाकी का मैं इसी में ही डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपको बनाना है पूरा तो आप सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, पीछे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, जो इंग्रेडिएंट है वो भी होते हैं, साथ साथ तरकीब भी पूरी लिखी हुई होती है, उर्दू में भी लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है, तो पढ़ने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको सेम फॉलो कीजिएगा और इसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन मैं पिज्ज़ा बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर रही हूँ कि मैं इसमें ग्रेवी नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा, मैकरोनी वहाँ पे बॉईल हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चिकन बारबेक्यू फ्लेवर देना है बेक पार्लर के जो साशे है उससे, तो मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून जितना ऑयल भी कम शामिल करूंगी। रेसिपी में 4 टेबल स्पून लिखा है, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी क्योंकि हमें पिज्ज़ा पे टॉपिंग करनी है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें शामिल करूंगी 1 छोटे साइज की प्याज है जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था, ये है मेरे पास। साथ साथ मेरे पास यहाँ आपको नजर आ रहा होगा चॉप्ड लहसुन और अदरक। ठीक है, ये तो टोटल दोनों मिला के 1 टेबल स्पून है। अदरक है बारीक चॉप्ड हुआ हुआ और लहसुन है फाइनली चॉप्ड। ठीक है, ये दोनों चीजें हम इसमें डालेंगे ऑयल में, ये भी चला गया, और अदरक और लहसुन फाइनली चॉप्ड ये भी चला गया। ठीक है, ये दोनों चीजें चली गई और इसको डाल के आपने क्या करना है, आपने इसको सौटे करना है, ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ये सॉटे होगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो आपने क्या करना है, इसमें चिकन शामिल कर देनी है। 300 ग्राम मेरे पास चिकन है, यानी मुर्गी का आधा सीना। ठीक है, उसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी क्यूब्स में, बोनलेस, और उसको हम इसमें शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज होगा तो मेरे पास जो बेक पार्लर का बारबेक्यू मैकरोनी मसाला है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, अवन मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था शो शुरू होने से पहले। 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड अवन आपने रखना है। 15 मिनट पहले अवन को आपने ऑन करना है ताकि आपका अवन जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। 300 ग्राम चिकन है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे और ये शामिल करने के बाद इसको आपने अच्छा सा फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ठीक है,
साथ साथ हमारा नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास मौजूद है बेक पार्लर का बारबेक्यू मैक्रोनी मसाला, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये पूरा इसमें चला गया। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। और बोनलेस चिकन है, आपको पता है कि बोनलेस चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। और साथ साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं नीचे। और 1 टेबल स्पून पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। देखिए, आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि आपने बारबेक्यू के मसाले डालने हैं। साशे आपके पास है, आप वेरिएशन खुद कर सकते हैं। आप जो डब्बे पे बॉक्स पे रेसिपी है उसको मैक्रोनी के साथ भी बना सकते हैं, और इस तरह आप मैक्रोनी पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। अब ये हमारी जो चिकन की फिलिंग है ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये तैयार हो गई है। अब इसी को अगर आपने मैक्रोनी के साथ बनाना है तो इसमें आपने 2 कप पानी डालना है। 2 कप पानी डाल के, सॉरी, मसाले के साथ मैदा डालना है, अच्छा सा मिक्स करना है। 2 से 2.5 कप पानी डालना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही मैदे की वजह से इसमें थिकनेस आ जाएगी। जब वो पकना शुरू होगा तो मैक्रोनी जो पूरा पैकेट आपने बॉईल किया होगा वो आप उसमें डाल देंगे, तो आपकी बारबेक्यू मैक्रोनी चिकन के साथ तैयार हो जाएगी। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी मैक्रोनी है ये भी बॉईल हो रही है। और एक रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं वो है चिकन विद क्रीमी मस्टर्ड सॉस, और उसके लिए मेरे पास ये थाई बोनलेस है, 2 पीस है। ठीक है, थाई बोनलेस मेरे पास है, 2 पीस मैंने ले लिए थे। आप जितने पीसेस बनाना चाहें आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने मैरिनेट करना है सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ। इसमें मैं शामिल करूंगी, मेरे पास ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून, और नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया इसमें। इसको आपने अच्छा सा मैरिनेट कर देना है, और तकरीबन 15 मिनट आप इसको रख दें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको फ़ौरन ऑयल में फ्राई करूंगी। ठीक है, ये हो गया। फ्लेम ऑन करती हूँ। इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। आपने फ्राइंग पैन में ऑयल शामिल करना है, और थोड़ा सा ये गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें चिकन के पीसेस शामिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये देखें, ये आपने जो चिकन के पीसेस हैं इस तरह इसको ऑयल में फ्राई करना है। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ पे फ्राई होती रहेगी। आ जाते हैं हम पिज्ज़ा की तरफ। अच्छा, यहाँ मेरे पास पिज्ज़ा डो है, जो मैं हमेशा आपको कई दफ़ा पिज्ज़ा बनाना सिखाया और उसकी डो बनानी सिखाई है। आपने लेना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में आपने 1 टेबल स्पून खमीर इंस्टेंट ईस्ट
खमीर जिसे कहते हैं वो शामिल करना है। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने उसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून चीनी, शुगर, 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा आपने उसमें ऑरिगेनो शामिल करना है। नमक आप शामिल करेंगे उसमें 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से आपने गूंद लेना है और किसी भी चीज़ से कवर करके इसको रख देना है 2 से 3 घंटे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा देर में राइज होगा ये। और ये देखें ये अच्छा सा फूल चुका है, ठीक है। ये देखें इसमें खमीर आ चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये आपको खमीर नज़र आ रहा होगा, इसमें खमीर आ चुका है। तो इसको हम बेल लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ मैक्रोनी भी हमारी हो चुकी है, इसको मैं छान लेती हूँ। इसको हम यहाँ रख देते हैं चिकन को, ताकि ये वहाँ पकता रहे, आराम से गलता रहे, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, हेलो हेलो, थोड़ा सा काउंटर को आपने साफ करना है। और मैदा मैं यहाँ डस्ट करूँगी। ठीक है, आप देखें कितनी अच्छी मज़े की डो जो है, इसमें इलास्टिसिटी भी है। जितना अच्छा आप इसको डो बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी ये डो बनेगी, ठीक है। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, नहीं है कॉलर? अच्छा, ठीक है। ये देखें आपने इसको बेलना है इस तरह से। अच्छा, ये मेरे पास पिज्ज़ा पैन है, ये मीडियम साइज़ का है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का है। तो उस हिसाब से मैं इसकी जो डो है वो बनाऊंगी उसी साइज़ के हिसाब से, क्योंकि अगर मैंने पूरे आटे की बना ली तो फिर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी जो है वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो आपकी डो जो है वो दरमियानी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना मोटी हो ना पतली हो। बहुत सारे थिन क्रस्ट पसंद करते हैं, जो बिल्कुल पतला क्रस्ट होता है वो भी आप बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग मीडियम पसंद करते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप इसको बेल भी सकते हैं इस तरह से, और क्योंकि इसमें खमीर अच्छा आया हुआ होता है तो आप इसको वैसे ही हाथ से भी पैन में फैला सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ी सी इसमें जो एयर होती है वो निकल जाती है बेलने से। और जो क्रीमी चिकन मस्टर्ड सॉस है, उसकी जो चिकन है वो वहाँ पे हो रही है फ्राई। अच्छा, पैन में आपने क्या करना है, पिज्ज़ा पैन में आपने इसमें ऑयल लगाना है, इसको ग्रीस करना है ताकि नीचे से जो है ये चिपके नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा अच्छी तरह से हाथों से, ब्रश से, किसी से भी आपने इस तरह से करके, और आपने थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये डो उठानी है और इस तरह हाथ से भी आप इसको फैला सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये आराम से फैल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आप जब इसकी फिलिंग करेंगे तो उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए फिर रखना है राइज होने के लिए। आप देखेंगे कि दोबारा से ये फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप, मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं फ़ौरन ओवन में इसको डाल दूंगी, लेकिन आपने क्या करना है, जो मैं कर रही हूँ इस तरह आपने किया है। इस पर आपने पिज्ज़ा सॉस लगाया, उसके बाद हम इस पर चीज़ लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे जो हमने बेक पार्लर बारबेक्यू मैकरोनी बनाई है वो हम इस पे फिलिंग करेंगे इसकी, और हम इस पे ऑलिव्स शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास हैलापिनो पेपर्स हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। ये देखें ये हो गया। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगी, मेरे पास यहाँ बेक पार्लर का मौजूद है पिज्ज़ा सॉस, ठीक है। ये पिज्ज़ा सॉस है इनका, ज़बरदस्त सा। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये कि पाउच में है, आराम से आपने खोला लगाया, क्योंकि
जो शीशे की बॉटल्स होती हैं उनमें टूटने का बड़ा ख़तरा होता है। तो ये आपने लगाना है, ठीक है। और आपने स्पून के साथ आपने इसको स्प्रेड कर देना है। और उधर चिकन भी हमारी फ्राई हो रही है। ठीक है, ये हो गया। फ्रिज में चीज़ रखी है तो फ्रिज से मैं चीज़ भी निकाल लेती हूँ और पहले चिकन को भी देख लेती हूँ। यहाँ पे इसको हमने करना है टर्न। ये देखें, एक तरफ कलर आ गया है और दूसरी तरफ हमें इसे कलर देना है। ठीक है, इसी में ये गल भी जाएगा स्लो फ्लेम पे। अच्छा, मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास। आप मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, कोई सी भी चीज़ शामिल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बेस में आपने इस तरह से चीज़ डाली। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने ये बारबेक्यू मैक्रोनी बेक पार्लर से बनाया है वो हम इसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें बारबेक्यू की कि आपको अलग से बारबेक्यू सॉस डालने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अवन हमने पहले से प्री हीट कर लिया था 180 सेंटीग्रेड पे। ओवन ज़रूर आपने प्री हीट करना है, उसको ऐसे ठंडे ओवन में नहीं डालना है वरना आपकी चीज़ जो है, जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी फिर। ठीक है, ये देखिए सारा ही मैं डाल देती हूँ। अच्छा है, लोडेड जो है वो बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनेगा। लोडेड फ्राइज आप लोग खाते हैं ना, लोडेड जो है वो पिज़्ज़ा आप लोग खाइएगा। अच्छा, साथ साथ यहाँ मेरे पास है मैक्रोनी, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में आपने देखा था कि बॉईल मैंने कर ली थी बेक पार्लर का बारबेक्यू मैक्रोनी। ठीक है, ये चली गई इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास हैं ऑलिव्स, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, जो आप डालना चाहें। ये मैं अपने पास से डाल रही हूँ और रेसिपी में कोई ऐसी नहीं, लेकिन पिज़्ज़ा में ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जो जो चीज़ें जाती हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनके लिए इसमें मैं शामिल करूँगी हैलापिनो पेपर्स। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। देखें, इस तरह की वेरिएशंस आप लोगों ने खुद करनी होती हैं। मैंने आपको यह आइडिया दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लकीर के फ़कीर बने रहें और वही आप चीज़ फॉलो करें जो बॉक्स पे लिखी है। उसी मसाले को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें हैलापिनो पेपर्स चली गई इसमें। दोबारा ऊपर से हम इसमें डालेंगे चीज़। ये देखें ढेर सारा चीज़ इसमें जाएगा। पिज़्ज़ा चीज़ है, पिज़्ज़ा चीज़ के भी अब बॉक्सेस मिलने लगे, तो अलग से आपको मोज़रेला चेडर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास घर में मौजूद रखी हुई है चेडर मोज़रेला चीज़ तो आप दोनों मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सारा डाल रही हूँ ताकि लोग जो है ना खुश हो जाएं यहाँ पे कि आज बड़ा ज़बरदस्त सा लोडेड
पिज्ज़ा जो है वो बना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी फिलिंग आपने इसके ऊपर कर दी है, ठीक है। अब इसको आपने घर में 10 मिनट के लिए कवर करके किसी भी प्लेट से, किसी भी ढकने से कवर करके छोड़ देना, ताकि थोड़ा सा ये और राइज हो जाए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फौरन ओवन में रख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी है निकाल के। और थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से कर देना है प्रेस हाथ से, ठीक है। हाथ से इस तरह से प्रेस कर दें, ये देखें, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करूंगी मैं, मेरे पास यहाँ पे ऑरिगेनो है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ऑरिगेनो और थाइम मिक्स है, ये इसमें हम शामिल करेंगे ताकि एक अच्छी सी जो पिज्ज़ा की खुशबू है वो आए। साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कलर की, ठीक है, ये चली गई। और अब ये जा रहा है अवन में तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, और अभी हमारे पास है 15 मिनट, तो हम इसको अवन में रख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अवन में चला गया 180 सेंटीग्रेड पे। पिज्ज़ा का काम हो गया है यहाँ ख़त्म। और अब आ जाते हैं हमारी दूसरी जो रेसिपी है, क्रीमी मस्टर्ड सॉस के साथ जो हम चिकन बना रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हमने रेसिपी बनाई है वो बनाई है बेक पार्लर से बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी से हमने पिज्ज़ा बनाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ज़रूरी नहीं कि आप बारबेक्यू से बनाएं, आप टिक्का मैक्रोनी से भी बना सकते हैं। इनका मलाई टिक्का है, तो मलाई टिक्का पिज्ज़ा बनाएं, उसको एंजॉय करें आप, ठीक है। कॉल है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई यहाँ तैयार। और आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है चिकन मस्टर्ड विथ क्रीमी सॉस, ठीक है। तो चिकन हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है, फ्राइंग पैन में ले लेती हूँ और मैं देख लेती हूँ चिकन हमारी कितनी कुक हो चुकी है, ठीक है। हल्की आंच पे दोनों तरफ देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। इसके साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है मस्टर्ड सॉस, क्रीमी मस्टर्ड सॉस के साथ जो हम साइड लाइन सर्व कर रहे हैं वो है पोटैटो वेजेस। तो पोटैटो वेजेस के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ। उसके लिए मुझे आलू तो हमने यहाँ बॉईल करके रखे हुए, एक मुझे चाहिए था, चलें इसको हम थोड़ा दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। आधा कप मैदा चाहिए मुझे, ठीक है। आधा कप मैदा है मेरे पास। इसमें मैं शामिल करूंगी लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, और मैं शामिल करूंगी ऑरिगेनो और थाइम, ये इसमें चला जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल दें। नमक शामिल करूंगी मैं इसमें ½ टीस्पून, क्योंकि आलू यहाँ देखें, आलू ही आपको नज़र आ रहे होंगे अगर कैमरा दिखाए, वरना बोल करीब कर देती हूँ। आलू हैं यहाँ पे 3 अदद, जिनको मैंने इस तरह वेजेस में काट लिया था और उबलते हुए पानी में मैंने इसको डाला और 2-3 सेकंड के बाद मैंने निकाली और ½ टीस्पून नमक डाल दिया था मैंने इसमें पहले से, ठीक है। अब मैदा लिया है ½ कप, उसमें लहसुन पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ऑरिगेनो और नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया। अब इसका मैं पतला सा बैटर बनाऊंगी, डिप करूंगी, फ्राई करूंगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बारबेक्यू मैक्रोनी बेक पार्लर से, जो हमने जिसका थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया है, उसको हमने बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी पिज्ज़ा बना लिया है उसका, और वो अवन में रखा हुआ है 180 सेंटीग्रेड पे। मैंने अवन में प्री हीट पहले से मैंने कर लिया था, अवन में रख दिया है और अवन में ज़बरदस्त तरीके से ये बेक हो रहा है। दूसरी रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं चिकन विथ
मस्टर्ड क्रीमी सॉस के साथ, और उसके लिए चिकन हमारी वहाँ फ्राई हो चुकी है। 2 मैंने थाई बोनलेस लिए थे, उसको मैंने नमक और क्रश यानी कुटी हुई काली मिर्च, ताज़ी आपने काली मिर्च लेनी है जब फ्लेवर आएगा, ठीक है, वो उससे मैंने मैरिनेट कर लिया था। मैरिनेट आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट करके रखना है। उसके बाद थोड़े से ऑयल में मैंने उसको फ्राई कर लिया और कलर देखें दोनों तरफ कितना अच्छा आ गया। इसी में ही सारा काम होगा, एक ही फ्राई पैन में आपकी तमाम चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। दूसरी तरफ इसके साथ जो साइड लाइन हम सर्व कर रहे हैं वो है पोटैटो वेजेस। पोटैटो वेजेस के लिए 3 आलू लिए थे। आजकल नए आलू आए हैं, उनको आपने अच्छा सा पानी के साथ उसको धोना है। छिलका मैंने नहीं उतारा था, पानी से आप अच्छी तरह धोएंगे तो ऊपर का जितना सब है वो निकल जाएगा। फिर उसको मैंने वेजेस की तरह काट लिया और पानी मैंने पकने के लिए रखा। जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हुआ, सारे आलू उसमें डाले, आधा टीस्पून नमक डाला, 2 से 3 सेकंड उसको हमने उबाला और मैंने उसको छान के निकाल लिया। आपने आलूओं को गलाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ब्लांच करना है। अब ये हमने एक बैटर बनाया है आलूओं को डिप करने के लिए, जिसमें आधा कप मैदा था मेरे पास, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक था और हाफ टीस्पून ऑरिगेनो और थाइम था। तमाम चीज़ों को डाल के पानी के साथ आपने लिक्विड बना लिया और यहाँ फ्राइंग पैन में या कढ़ाई ले लें, जो भी चीज़ आप ले लें, उसमें आपने क्या करना है, आलूओं को डिप करना है इस तरह से। एक्सेस जो भी है वो सारा आपने इस तरह निकाल देना है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको करना है फ्राई। इस तरह से आपने फ्राई करते चले जाना है। ये देखिए, और अभी थोड़ी देर में ये डालने के बाद पिज्ज़ा की कंडीशन भी देखती हूँ मैं कि कहाँ तक हुआ है। अगर हो गया है तो निकाल लेंगे। और बार बार मैं हमेशा जब भी बेकिंग करती हूँ मैं आपको यही बताती हूँ कि हर एक के अवन का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। किसी का बहुत तेज़ काम कर रहा होता है, किसी का स्लो कर रहा होता है, तो आपको अपने अवन का अंदाज़ा होता है, उस हिसाब से आपने अपनी बेकिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक अवन है, इलेक्ट्रिक अवन वैसे ही बहुत तेज़ काम करते हैं, तो उस हिसाब से आपने बेक करना है। अगर आपके घर में भी इलेक्ट्रिक अवन है तो उसी हिसाब से आपने इसको बेक करना है। इसके अलावा मेरे पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड, वहाँ वीडियोस के लिंक मिलेंगे आपको। इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं क्लासेस वगैरह कर रही होती हूँ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ अटेंड कर रही होती हूँ, उसकी पोस्ट आपको मिलेगी। तो लाइक करने से क्या होगा कि मैं जब भी कोई पोस्ट अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं पहले जो पिज़्ज़ा है वो चेक कर लेती हूँ कि कितनी देर है इसमें। अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको हम लास्ट में निकालेंगे। जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पोटैटो वेजेस हैं इनको मैं टर्न करूंगी। एक तरफ से हो जाए तो आपने दूसरी तरफ इसको टर्न कर लेना है। एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहे हैं। और इधर आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं चिकन विथ क्रीमी मस्टर्ड सॉस। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। इसमें मैं क्या करूँगी, मैं डाल दूँगी यहाँ पे हमारे पास जो क्रीम है पूरी की पूरी, 1 पैकेट ये इसमें चली जाएगी। ठीक है, क्रीम चली गई इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट भर के।
साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्च, ये हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, और मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। नमक मैं निकाल लेती हूँ। नमक हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, हमने चिकन में भी शामिल किया था। ठीक है, ये चला गया इसमें। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। बस ये तैयार हो चुका है। ठीक है, ये देखें, चिकन विथ क्रीमी मस्टर्ड सॉस। अब देखें इस पे हल्का सा येलो येलो सा कलर भी आया है। ठीक है, ये यहाँ पे तैयार है, इसको हम डिश आउट करेंगे। पोटैटो वेजेस हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम पोटैटो वेजेस जो है वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम शामिल चीज़ मेरे पास है, तो थोड़ा सा फ्लेवर को अच्छा करने के लिए इसमें चीज़ भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और पहले आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस चक्कर में ये जल जाए। ये देखें, कलर देखें आप, ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे पोटैटो वेजेस जो हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे शो के बाद। और ये देखें, इसको आपने ज़रूर ट्राई करने, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे ये। ये देखें, ये साइड लाइन हमने यहाँ तैयार कर ली, इसको मैं यहाँ साइड पे करती हूँ और इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं। इसमें हमने पानी डाला है जो हमने बनाया है क्रीमी चिकन मस्टर्ड सॉस। ये देखें, ठीक है, चीज़ भी इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिश आउट करते हैं एक एक करके। पहले मैं इसको प्रेजेंटेशन कर देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है, फर्स्ट रेसिपी है जो है भाई बेक पार्लर का बारबेक्यू मैक्रोनी, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चिकन के पीसेस आपने इस तरह रखना है। ये देखें, क्रीमी चिकन विथ मस्टर्ड सॉस। ये देखें, और साइड में आप इसके ये जो पोटैटो वेजेस हैं इसको सर्व कर सकते हैं, मैश पोटैटो सर्व कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसके साथ सर्व कर सकते। ठीक है, ये हो गया। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर ये काली मिर्च से इसको आपने गार्निश कर दिया। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी आज की जो हमने बनाई है चिकन विथ क्रीमी मस्टर्ड सॉस, ये तैयार हो चुकी है। चीज़ों को साइड पे करते हैं। रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो तो उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बाद में फ्राई कर लेंगे शो के बाद। अभी मैं थोड़ा सा पिज्ज़ा देख लेती हूँ। और जब तक चीज़ें क्लीन नहीं होती ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखनी है, क्या करना है, तो चीज़ों को साइड पे करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। और साथ साथ जो पिज़्ज़ा है जो हमने बनाया है बेक पार्लर से,
ये भी देख लेते हैं, ये भी तैयार हो चुका है। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो आज हमने बेक पार्लर से बनाया है बारबेक्यू मैकरोनी पिज़्ज़ा, ये मेरी कुछ इजाद है जो मैंने सोचा था कि बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। और रेसिपी ज़रूरी नहीं है कि जो बॉक्स पे लिखी है उसी को फॉलो करें। रेसिपी में जो अज्जा हैं वो यूज़ किए गए हैं, मसाला यूज़ किया है, मैक्रोनी यूज़ किए हैं, सिर्फ थोड़ा सा मैंने उसको पिज्ज़ा का में चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्रोनी के साथ खाना चाह रहे हैं तो आपने बॉक्स के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था ग्रेवी बनाने के लिए। आप अगर उसमें मैदा और पानी शामिल कर देंगे तो ग्रेवी बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, दोनों रेसिपीज हमारी यहाँ तैयार हैं। पहली रेसिपी बेक पार्लर से हमने बनाई है बारबेक्यू चिकन मैकरोनी, ठीक है। और जो दूसरी रेसिपी है वो हमने बनाई है चिकन विथ क्रीमी मस्टर्ड सॉस, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज हमारी यहाँ तैयार हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये मुझे लगता नहीं कि किसी को ना पसंद हो। हर कोई आलू जो है वो बहुत शौक से खाता है, और आलू से बनी हर चीज़ जो है वो लोग बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन मुझे आलू बिरयानी में या सालन में इतना पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह की फॉर्म में, या बेक पोटैटो हो गया या मैश पोटैटो हो गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने ज़रूर बच्चों को बना के खिलाना है, ठीक है। और इसमें जो हम फ्लेवर्स हमने ऐड किए हैं, ऑरिगेनो, थाइम, इसके अलावा हमने इसमें लहसुन पाउडर जो ऐड किया है, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की, उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। साथ साथ आप जो पिज्ज़ा है उसको एंजॉय कर सकते हैं बेक पार्लर के केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, दोनों यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है कि बेक पार्लर का पिज्ज़ा सॉस भी हमने आज पिज्ज़ा में यूज़ किया है, जो हमने बेक पार्लर से बनाया था बारबेक्यू चिकन मैकरोनी पिज्ज़ा, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा पीस आपको काट के दिखाऊं, अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो, क्योंकि अभी टाइम है। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको, क्योंकि साइड में ना ये चीज़ वगैरह बहुत डाली है मैंने, तो ये पैन पे क्या होती है, चिपक जाती है। कोशिश करते हैं कि गरम गरम है, गरम गरम आप कोई भी चीज़ बेक करते हैं उसको निकालते हैं ना, वो टूटना शुरू हो जाती है, ये बड़ा मसला होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से एक पीस कट करूँ और उसके बाद आपको दिखाऊं। ये देखें, गरम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा स्टीम निकलती हुई। देखें, तो इसलिए गरम गरम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अब यहाँ से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखा रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ज़बरदस्त सा ये जो पिज़्ज़ा है ये तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। इसमें आपको पता है डो कम नज़र आ रही है, फिलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि हमने फिलिंग बहुत ज़्यादा की है इसमें। ये देखें, इट्स टू गुड, बहुत मज़े का फ्लेवर है। और बारबेक्यू का फ्लेवर जब चीज़ के साथ मिला है, उसमें मैक्रोनी भी है, आपको सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मुंह में आ रहे हैं। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाई है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। और जो हमारी सेकंड रेसिपी थी चिकन विथ क्रीमी मस्टर्ड सॉस, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, लेकिन मैं अभी इसको टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसकी प्लेट ख़राब हो जाएगी। फिर अलग से अगर ज़्यादा पीस होते तो मैं ट्राई कर लेती,
पोटैटो वेजेस मैंने आपको ट्राई करके दिखाए हैं, बहुत मजे के बने। तो इसको रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो गया है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज के यूट्यूब चैनल पे, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और हमारा शो जो है वो नेक्स्ट डे रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, साथ साथ रात में हमारा शो अपलोड भी हो जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, मेरे पेज को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। बहुत सारी वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, रेसिपी से बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो यहाँ मैं नहीं बना पाती, अपने चैनल पे बना लेती हूँ क्योंकि लंबी रेसिपीज़ होती हैं और यहाँ टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो यहाँ की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, मेरे चैनल की डिफरेंट होती हैं, तो दोनों जगह से आप बड़े मज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ रेमेडीज़ भी आपको मिलेंगी, मैं रेमेडीज़ भी वहाँ पे अपलोड कर रही होती हूँ वीडियोज़। तो छोटे छोटे घरेलू टोटके, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे मालूमात है, उस हिसाब से मैं जो है वो रेमेडीज़ बता रही होती हूँ, ठीक है। और मैं इसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर, अब मेरे पीछे जो बैठे लोग हैं ना बड़े जलते हैं जब मैं खा लेती हूँ। तो वैसे आप लोगों को पता है मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं टेस्ट करती हूँ तो जो इधर उधर के जो लोग हो रहे थे देख रहे होते टीवी, उनको बड़ी जलन हो रही थी कि आज शेफ तुम खा रही है, टेस्ट कर रही है उनके मुंह में पानी आ रहा होता है। असल में वो ये सोचते हैं जल्दी से शो खत्म हो तो हम भी फिर ट्राई करें। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, बहुत मज़े की है। और क्रीमी मस्टर्ड सॉस में तो कुछ भी नहीं है, आपने देखा सिर्फ काली मिर्च है, क्रीम है, नमक है और मस्टर्ड पेस्ट है, और कोई इसमें कोई चीज़ नहीं गई है। चिकन को आपने नमक और काली मिर्चों से मैरिनेट करना है, उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट उसको मैरिनेट करके छोड़ना है। थाई पीसेस लीजिएगा, थाई पीसेस बोनलेस जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, तो वो मज़े के बनते हैं, ठीक है। उसको आपने हल्के से ऑयल में फ्राई करना है, जब दोनों तरफ कलर आ जाए तो फिर आपने उसमें क्रीम शामिल करनी है। 1 पैकेट क्रीम ली थी मैंने, उसमें 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया था मस्टर्ड पेस्ट। काली मिर्च शामिल की थी मैंने 1 टीस्पून लेवल करके कुटी हुई, नमक शामिल किया था 1/4 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, और अच्छा सा मिक्स किया। थोड़ी सी मैंने चीज़ भी शामिल कर दी थी इसमें, और पोटैटो वेजेस के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप चाहें तो आप इसको मैश पोटैटो के साथ सर्व कर सकते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है हमने बेक पार्लर से, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।